अस्सलामुअलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़ो अमान से होंगे, खुशबाश होंगे। ज़हीर परी केस के हवाले से जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमेशा ऑथेंटिक न्यूज़ आपको हमारे प्लेटफॉर्म से मिलती है। आज मैं आपके लिए दो बड़ी-बड़ी खुशखबरियाँ लेकर आई हूँ। ब्रेकिंग न्यूज़, ब्रेकिंग न्यूज़, ब्रेकिंग न्यूज़। जी हाँ, तो आज मैंने आपके साथ 2 खबरें शेयर करनी हैं और दोनों खबरें जो हैं इस वक़्त मेरे पास यहाँ मौजूद हैं। परी और ज़हीर के केस के हवाले से जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कुछ दिन पहले परी के वालिद आए थे और उन्होंने एक बोरे में से एक शॉपर में से बहुत खतूत निकाले थे, खतूत की भरमार निकाली थी। उससे पहले तक तो वो तमाम यूट्यूबर्स को गुमराह करते रहे, परी के वालिद झूठ बोलते रहे और ये कहते रहे कि परी जो है, जब भी वो शेल्टर होम में जाते हैं, तो उनको खत लिखती है। और फिर उसके बाद आपको याद होगा कि हमने परी के ओरिजिनल लेटर्स आपको दिखाए थे और फिर हमने कहा था कि अगर वाक़ई परी उनको खत लिखती है, तो वो खतूत सामने लेकर आएँ, मंज़र आम पर लेकर आएँ और यूट्यूबर्स जो हैं, उनको अपनी कम्युनिटी में लगाएँ ताकि हम उस राइटिंग को मैच करके देख सकें। लेकिन आप लोगों ने देखा कि वो यूट्यूबर्स जो बार-बार परी के वालिदैन से ये पूछते थे कि आप हमें बराए मेहरबानी वो लेटर्स क्यों प्रोवाइड नहीं कर रहे? तो परी के वालिद जो हैं, वो उनको आगे से ये कह देते थे कि अभी वो लेटर्स मैं बना रहा हूँ, लिख रहा हूँ। यानी कि वो उनको ट्रक की बत्ती के पीछे लगा देते थे और ये कहते थे कि वो लेटर्स हम आपको इसलिए नहीं दे सकते कि जनाब वो हमने अदालत में जमा करवाए हुए हैं। ये झूठ बोलते थे परी के वालिदैन। लेकिन फिर उसके बाद आपने देखा कि अचानक परी के वालिद मंज़र-ए-आम पर आते हैं और एक बड़े से शॉपिंग बैग से वो कुछ खतूत निकालते हैं और फिर वो तमाम यूट्यूबर्स को देते हैं और कहते हैं कि मैंने इन तमाम खतूत की जो नकूल हैं, मतलब इसकी जो कॉपीज़ हैं, वो तमाम यूट्यूबर्स को दी हैं। फिर आपने देखा किसी ने कार्टून वाली, किसी ने कोई करके वो लेटर्स जो हैं वो अपनी-अपनी कम्युनिटी पे लगाए। लेकिन इसमें मैं यूट्यूबर्स को इसलिए दोष नहीं दूँगी क्योंकि जो उनका सोर्स था वो सोर्स ही गलत था। यानी कि परी के वालिदैन जिन्होंने उन लेटर्स को खुद बनाया और झूठ बोला। जैसे ही वो लेटर्स कम्युनिटी में लगे, सारा भांडा फूट गया क्योंकि मेरे पास परी के जो ओरिजिनल लेटर्स पड़े हुए थे जो मैंने आपको दिखाए हमेशा। तो जब वो लेटर्स मैंने देखे तो मैं उसी वक़्त समझ गई कि जनाब ये इन्होंने वही वाला सीन किया अपनी बेटी के साथ जैसा कि इन्होंने सिंध हाई कोर्ट में जब जज साहब ने कहा था कि लड़की अपने वालिदैन के साथ नहीं जाएगी बल्कि अपने शौहर के साथ जाएगी, तो इन्होंने बाहर आकर शोर मचाया था कि जज साहब ये कह रहे हैं, ये कह रहे हैं और लड़की तो कह रही है कि जी मैं तो वालिदैन के साथ जाना चाहती हूँ, जबकि लड़की तो कह रही थी मैं अपने शौहर के साथ जाना चाहती हूँ। मतलब ये शुरू से ही मिसगाइड करते चले आ रहे थे। अब सीन हुआ क्या है कि जो थे ना ज़हीर के वकील यानी कि फ़ारूकी साहब ने अदालत से रुजू किया और फ़ारूकी साहब ने कहा कि लड़की के प्रीवियस लेटर्स में और मौजूदा लेटर्स जो उसके वालिदैन की तरफ से अदालत में मुबैना तौर पे जो जमा कराए गए हैं, यानी कि परी के वालिद जो बार-बार कह रहे थे कि ये लेटर्स हमने अदालत में जमा करवा दिए हैं, तो फ़ारूकी साहब ने अदालत से जब रुजू किया और अदालत को कहा कि इन लेटर्स की जो नकूल हैं, इन लेटर की जो कॉपीज़ हैं, वो हमें भी मुहैया की जाएँ क्योंकि परी की राइटिंग में ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। तो इस पे आपको पता है कि अदालत ने क्या कहा? अदालत ने कहा कि हमें तो कोई लेटर्स जमा ही नहीं करवाए गए। वुड यू बिलीव? हाँ, उन्होंने कहा एक कार्ड हमारे पास ज़रूर जमा कराया गया है जिसमें सिर्फ़ और सिर्फ़ एक कार्टून बना हुआ है और ऊपर लिखा हुआ है हैप्पी बर्थडे बाबा। इसके अलावा अदालत ने कहा हमारे पास कुछ भी नहीं है। वुड यू बिलीव? यानी कि हम आपको पहले दिन से ये बता रहे थे कि ये लेटर्स जो हैं ये सेल्फ क्रिएटेड हैं और ज़ाहिर-सी बात है कि जब ये अदालत में जमा कराएँगे तो फिर तो ये बहुत बड़ा क्राइम कमिट करेंगे। तो अब मैं आपको ज़रा पढ़ के सुनाती हूँ कि जो इस वक़्त आई है जी खबर, वो ज़रा सुनें कि मैं अब लफ्ज़ ब लफ्ज़ आपको पढ़ के सुना रही हूँ। ज़हीर केस में बड़ा इंकशाफ, हैप्पी बर्थडे समेत कोई लेटर अदालती रिकॉर्ड पर मौजूद ही नहीं। उसके बाद अदालत ने मुतासरा फैमिली की जानिब से दिखाए गए खतूत की नफ़ी कर दी। किसने नफ़ी कर दी? अदालत ने। अदालत ने कहा है हमारे पास तो कोई लेटर्स उसके वालिदैन की तरफ से जमा ही नहीं कराए गए। फिर उसके बाद अदालत ने कहा हमारे पास हैप्पी बर्थडे समेत लड़की का तहरीर करदा कोई खत नहीं आया। मुतासिरा लड़की की जानिब से लिखे गए पहले अच्छा सॉरी, मैंने आपको एक बात यानी कि सही नहीं बताई। वो स्लिप ऑफ टंग हो गया। आप मैं समझ रही थी कि इसमें ये है कि जी जो बर्थडे वाला लेटर है वो शायद अदालत में जमा कराया गया है, जबकि अदालत का ये कहना है कि बर्थडे वाला कार्ड तक भी जमा नहीं करवाया गया। फिर उसके बाद अदालत कहती है कि हमारे पास हैप्पी बर्थडे समेत लड़की का तहरीर करदा कोई भी खत नहीं आया। मुतासरा लड़की की जानिब से लिखे गए पहले खतूत और बाद के खतूत के अंदर तहरीर में ज़मीन व आसमान का फ़र्क था। इस वजह से गुल मोहम्मद फ़ारूकी की जानिब से खतूत की नकुल मांगने पर अदालत ने खुद वजाहत कर दी। किसको वजाहत कर दी? ज़हीर के वकला को वजाहत कर दी कि हमारे पास परी के वालिदैन ने किसी किस्म का कोई भी लेटर जमा नहीं कराया।
और फिर उसके बाद अदालती वज़ाहत के बाद खतूत जाली होने पर शक यकीन में बदल गया। यानी कि पहले जो लोग शक कर रहे थे कि पता नहीं परी के वालिदैन सही कह रहे हैं, शायद वाक़ई परी जो है वो बदल गई है, शायद वाक़ई परी ने खतूत लिखे अपने वालिदैन को, तो वो खतूत जो हैं वो बेसिकली यूट्यूबर्स को देने वाली एक चाबी थी। क्योंकि उनको अच्छे तरीके से पता है कि लड़की अभी तक यही कह रही है कि मैं अपने शौहर के साथ जाऊँगी, और अगर अदालत की तरफ से ऐसा कोई फ़ैसला आता है कि लड़की को शौहर के साथ भेजा जाता है, तो इसके वालिदैन फड्डा डाल सकें, रोला डाल सकें, यूट्यूबर्स के थ्रू ये कह सकें कि देखो हमारे साथ ज़्यादती हुई है, हमने तो आपको पहले ही खतूत दिखाए थे, वो देखें हमारी बेटी तो साफ खतूत में लिखती रही है कि बाबा मैंने तो आपके साथ जाना है, तो अदालत ने हमारे साथ नाइंसाफ़ी की है। बेसिकली ये ग्राउंड तैयार किया जा रहा था, बेसिकली ये साजिश तैयार की जा रही थी। अब चलते हैं सेकंड ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। जैसा कि आप लोग जानते हैं, कुछ दिन पहले जो जबरी वकील हैं ऑपोजिट साइड के, वो अदालत में जाकर जज साहब को गुमराह कर रहे थे और अकेले केस की हेयरिंग वहां पर करवा रहे थे। और जब जहीर के जो वकला हैं उनकी तरफ से एक जो उनके सबॉर्डिनेट हैं वो वहां पर गए, और जो छोटे जज हैं उनके जो जूनियर वकील हैं वो वहां पर गए, तो उन्होंने क्या किया जी, जज साहब ने बदतमीजी करते हुए मुबैना तौर पे उस वकील को अपने कोर्ट से बाहर निकाल दिया था। ये कहना था उनके फारूकी साहब के वकील का कि मेरे साथ जो है वो नारवा सलूक किया गया। उसके ऊपर अब उस जज के खिलाफ कार्रवाई होने जा रही है। क्या होने जा रही है वो न्यूज़ मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। सेकंड ब्रेकिंग न्यूज़, मोहम्मद फारूकी के जूनियर साथी वकील से तज़हीक आमेज़ जो रवैया इख्तियार किया गया था, उसमें गुल मोहम्मद फारूकी की लीगल टीम ने वकला फोरम से रज्जू कर लिया। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज 7, क्योंकि एडिशनल एडीजे 7 की अदालत है जहां पर ये सब कुछ हुआ था, तो उस अदालत का नाम है जी एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज 7 शर्की के खिलाफ शिकायत भी अरसाल कर दी गई हैं। शिकायती लेटर कराची बार एसोसिएशन को भी लिख दिया गया है। सिंध बार काउंसिल को लिखे गए खत में जज के खिलाफ कार्रवाई की इस्तदा भी की गई है, और एक वकील से इख्तियार किया गया रवैया इंतहाई काबिल मुजम्मत है। उस खत का ये है मतन। तो अब देखना ये है कि वो जो जज साहब हैं जिनको जहीर के वकला की तरफ से साफ तौर पर उन्होंने कह दिया है कि हम आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं करते, क्योंकि आपने हमारे साथ अब तक जो किया है नारवा रवैया, कि एक तो आप हमें सुन नहीं रहे, क्योंकि किसी भी जज को ये इख्तियार हासिल नहीं है कि किसी भी पार्टी को यकतरफा तौर पे सुना जाए। दोनों पार्टीज को मौका दिया जाता है कि वो सुने, लेकिन वो सिर्फ एक पार्टी को सुन रहे थे, और दूसरा उनको उन्होंने अदालत से बाहर निकाला। और तीसरा ये कि जो तीसरी मेडिकल रिपोर्ट जमा हुई है, क्योंकि इससे पहले आपको पता है डॉक्टर फातिमा और डॉक्टर उज़मा जो हैं उन दोनों की रिपोर्ट्स जो हैं वो कोर्ट में जमा हुई थी, तो एक तीसरी डॉक्टर जो आई हैं उनकी रिपोर्ट 15 दिन गुजर जाने के बावजूद ज़हीर की जो वकला की टीम है उन्होंने कहा कि हमें भी ये रिपोर्ट दी जाए, इसकी नकल हमें दी जाए, लेकिन यूट्यूबर्स को वो दी गई, मगर वो जज साहब ने किसी तौर पे ज़हीर के वकला को नहीं दी, जो कि सरासर गलत था। और इसी वजह से उन्होंने कहा कि हम जज साहब के ऊपर अदम एतमाद करते हैं, और अब उनके खिलाफ देखना यह है कि कार्रवाई कितनी जल्द शुरू होती है, और इस केस में आगे जैसे जैसे ये केस नया मोड़ इख्तियार करेगा, नए रुख पे जाएगा, मैं आप लोगों को बताती जाऊंगी। फिलहाल आज की 2 खुशखबरियाँ और आज की 2 ब्रेकिंग न्यूज़ जो हैं उनको हज़म कर लें, क्योंकि हज़म करना उन लोगों के लिए बहुत मुश्किल होगा जिनको पहले से ही बहुत सख्त किस्म की कॉन्स्टिपेशन हुई भी है। चलें अगले व्लॉग में आपको कॉन्स्टिपेशन का भी इलाज बताऊंगी। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। और हाँ, एक और बात मैं आपको बताती चलूँ कि कुछ लोगों का ये कहना था कि जनाब उन्होंने मेरे खिलाफ केस किया है, मुझे नोटिस भेजा है, और मुझे ये कर दिया है, मुझे वो कर दिया है, तो उनकी दौड़ें अब लगने वाली हैं, और जब दौड़ें लगेंगी तो मैं मज़ा चखाऊँगी। और जो लोग ये समझ रहे हैं, कुछ लोगों ने मुझे कमेंट सेक्शन में लिखा, जाफ़री साहब ने क्या आपका साथ छोड़ दिया है? तो याद रखिएगा कि जिनके साथ अल्लाह होता है और जिनके साथ उनके सच्चे रिश्ते होते हैं, उन्हें कोई नहीं तोड़ सकता। अल्हम्दुलिल्लाह आज तक हम साथ थे, हैं और हमेशा साथ रहेंगे। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इकरारुल हसन के खिलाफ जो मैंने केस किया हुआ है, वो मेरे लॉयर्स की जो टीम है उसमें से हमारे जो सीनियर लॉयर हैं तारिक साहब, उन्होंने किया हुआ है। इसी तरह से एक केस जो है वो मैंने जाफरी साहब के थ्रू करवाया हुआ है, और इसी तरह से जो सैयदा रिदा हैं उनसे मैंने तीसरा केस करवाया है। तो इस तरह से हमारी जो लॉयर्स की टीम है वो सब आपस में यकजा होती है,
और वन बाय वन जो है वो हर एक का जवाब देती है और अच्छे तरीके से हमें पता है कि किसको कहाँ पर फिक्स करना है। एक्चुअली अगर बहुत जूनियर लेवल का बंदा हो तो उसके सामने मैं बहुत सीनियर बंदे को जो है ना प्रेज़ेंट नहीं करती, क्योंकि वो फिर उसकी तौहीन हो जाती है और इसीलिए जाफ़री साहब की तौहीन थी कि मैं इतने छोटे से केस के लिए उनको ज़हमत देती। वैसे भी जाफ़री साहब ने जिसके साथ एक प्लेट में खाना खाया हो, एक ही चमचे से किसी को खिलाया हो, तो वो थोड़ा-सा ना उसका लिहाज़ भी करते हैं। तो मैंने कहा कि अच्छी बात है, हम एक थे, एक हैं, इंशाल्लाह एक रहेंगे। इंशाल्लाह बहुत जल्द परी भी आएगी और उसके लिए बुकिंग्स वुकिंग्स मैं करवाने वाली हूँ और वो भी व्लॉग्स आपके साथ शेयर करूँगी। अपना बहुत ख़्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।